नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फैमिली यूनिट की शुरुआत की थी। मतलब फैमिली जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि यूपीएससी और नेट और बाकी अन्य जगह के सिलेबस में इसको कवर किया जाता है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा। मेनली मर्डॉक के कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा, मैकाइवर और पेज के भी कंसेप्ट को समझा। आज फैमिली के कुछ और कंसेप्ट को मैं लेकर के आ रही हूँ। बेसिकली क्या होता है ना कि कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उनमें अलग अलग थिंकर्स के कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, और सब्जेक्टिव में तो आपको अलग अलग थिंकर्स को कोट करके ही लिखना होता है। तो इस तरीके से आपके पास हर तरह के मैटर होने चाहिए कि आपको सब्जेक्टिव लिखना हो तो आप सब्जेक्टिव लिख लें, और अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे थिंकर्स के कंट्रीब्यूशन को समझना ज़रूरी होगा। इधर मैं कुछ वीडियोस कंटिन्यूअसली फैमिली को लेकर के ही बनाऊंगी, जिससे कि आप लोग का इस कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना प्यार और सम्मान जो है वो हमेशा मुझे देते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को सुनने से पहले आप जो पुराने जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं इससे पहले वाले वीडियोस में फैमिली के, उसको ज़रूर सुन लीजिए, ज़रूर से ज़रूर। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। समझ लीजिए कि ये वो वॉल्यूम 1 था, ये वॉल्यूम 2 है। तो इसको समझने से पहले आपको उसको समझना थोड़ा ज़रूरी होगा ही होगा। आगे देखते हैं कि एक क्विक रिवीजन जो हमने उसमें किया था, इसको एक हल्के में देखते हैं कि जो फैमिली है ये वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसको हम फैम्युलस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सर्वेंट। सोचिए, जो फैमिली शब्द है फैम्युलस लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सर्वेंट। In Roman law, the word denoted a group of producers and slaves and the other servants as well as members connected by common descent or marriage. इसलिए जब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हम फैमिली का देखते हैं ना, तो उसमें मदर, फादर, अनमैरिड चिल्ड्रन प्लस सर्वेंट का कॉन्सेप्ट है फैमिली का, ठीक है। बट जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फैमिली को देखते हैं तो यहाँ पर सर्वेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है मदर, फादर और उनके अनमैरिड बच्चे और एडॉप्टेड बच्चे, ओन और एडॉप्टेड दोनों हो सकते हैं। Thus, originally family consisted of a man and women with a children or child and servant, ठीक है। ओरिजिनली जो कॉन्सेप्ट है, चूंकि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से लिया गया है, तो उसका ये मतलब है, मैंने आपको दोनों ही कंसेप्ट समझा दिए, इंडियन और वेस्टर्न। एमएफ निमकॉफ के अकॉर्डिंग फैमिली क्या है कि फैमिली इज अ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ with or without children, or of a man or a woman alone with children. निमकॉफ ने क्या कहा है कि ड्यूरेबल एसोसिएशन, ठीक है, मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन होना चाहिए। मतलब वो रिश्ता जो चले आगे, है ना, ऐसा नहीं हो कि कुछ दिन बाद कोलैप्स हो जाए। चलने वाला एक संबंध जो कि हस्बैंड और वाइफ से मिल करके बना होता है। ये चिल्ड्रन और विदाउट चिल्ड्रन दोनों हो सकता है, याद रखिएगा। निमकॉफ ने कहा है कि विद और विदाउट चिल्ड्रन, बट मैं आगे चल करके आपको फैमिली के और ब्रॉड कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। तो जब विदाउट चिल्ड्रन होते हैं तो उसको फैमिली नहीं कहते हैं, उसको कॉन्जुगल रिलेशंस कहते हैं। मतलब इस तरह से अलग अलग टर्म्स हैं कि अगर चिल्ड्रन हैं तो नहीं, अपने हैं तो क्या, एडॉप्टेड हैं तो क्या, वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा और डिटेल एनालिसिस है, मैं उसको आगे के वीडियोस में आपको क्लियर कर लूंगी। फिलहाल हम लोग जो यहाँ पर समझ रहे हैं, आई एम राइट नाउ डिस्क्राइबिंग द डेफिनेशंस ऑफ निमकॉफ, एंड अकॉर्डिंग टू निमकॉफ it is a association, it is a durable association of husband and wife with or without children, ठीक है, men और women alone और with children। मतलब हस्बैंड वाइफ रहेंगे या नहीं भी रहेंगे बच्चों के बिना, या बच्चे भी रह सकते हैं। निमकॉफ ने इस तरह से डिफाइन किया। बर्गेस एंड लॉक ने क्या डेफिनेशन दिया है कि फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज इन्होंने ये बताई
कि ये एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा लोगों का समूह है जो कि विवाह के संबंध से ही निर्मित होता है, ठीक है। यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड और एडॉप्शन, single household interacting and intercommunicating with each other in their respective social roles of husband and wife, father and mother, son and daughter, brother and sister, creating a common culture। देखिए बर्गेस एंड लॉक ने थोड़ा और इसको अच्छे से समझाया है इस चीज को। इन्होंने बोला है कि क्या है कि मैरिज इस तरह का एक फैमिली, इस तरह का एक एसोसिएशन है जो कि मैरिज से ही बनता है, ब्लड और एडॉप्शन कंस्टिट्यूटिंग अ सिंगल हाउसहोल्ड इंटरैक्टिंग एंड इंटरकम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एंड देयर रेस्पेक्टिव सोशल रोल्स ऑफ। अब किसका किसका सोशल रोल्स दिखना चाहिए फैमिली में, तो हस्बैंड और वाइफ का, फादर एंड मदर का, सन एंड डॉटर का, ब्रदर एंड सिस्टर। ये सभी संबंध हमें एक ऐसे समूह में जहां दिखते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, उन्हें हम परिवार कहते हैं, और उनका सबका कॉमन कल्चर होगा। आप देखिए आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके फैमिली में यही तो होते हैं ना, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है। और सब एक संस्कृति से गवर्न होते हैं। ऐसे नहीं है कि आपके मम्मी पापा के लिए कल्चर दूसरा होगा, आपके लिए कल्चर दूसरा होगा, ऐसा नहीं है। जिस कल्चर को वो कैरी किए रहते हैं वही कल्चर वो अपने बच्चों को भी देते हैं। तो कल्चर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पे। तो बर्गेस एंड लॉक ने इस तरह से डिफाइन किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलियट एंड मेरिल का कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या बताया है कि फैमिली इज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट्स कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। देखिए वही है कॉन्सेप्ट, तो वही है ना फैमिली का कि हस्बैंड होगा, वाइफ होंगे, उनके चिल्ड्रन होंगे, वेदर बी अ ओन चिल्ड्रन और एडॉप्टेड चिल्ड्रन, बट यही होंगे। उसको लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो आपको आंसर लिखने में, जब आप कई सारे लोगों के रेफरेंस देंगे तो आपको आंसर लिखने में इजी होगा, ठीक है। अब मैकाइवर का मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था उसको ब्रॉड में, इसमें भी मैं छोटे सा डेफिनेशन बता रही हूँ कि फैमिली इज अ ग्रुप। उन्होंने परिवार को एक ऐसा समूह माना है डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप, जो कि सेक्स रिलेशनशिप से ही बनता है, ठीक है। सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड एंड्योरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। और ये सेक्स रिलेशन होता क्यों है, ये इसलिए होता है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, मतलब बच्चों का जन्म हो सके और उन बच्चों का पालन पोषण हो सके। और ये ऐसे कैसे होगा, ये मैरिज के ही थ्रू होगा। तो मैरिज जो है वो इस सेक्स रिलेशन को फाइनल ठप्पा लगाता है, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेवी स्ट्रॉस के कॉन्सेप्ट को। लेवी स्ट्रॉस ने भी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि सोशल ग्रुप दैट ओरिजिनेट इन मैरिज, ठीक है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका जन्म कैसे होता है, विवाह से होता है। अब उसमें क्या क्या चीज होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ देयर यूनियन, मतलब कि हस्बैंड ऑफ और वाइफ के यूनियन से जो बच्चे जन्म लेते हैं। ऑल्दो इन सम फैमिली फॉर्म्स अदर रिलेटिव्स आर इंक्लूडेड, कुछ समाज में हम कुछ रिलेटिव्स को भी परिवार में शामिल करते हैं। देखिए ये यूनिवर्सल डेफिनेशन मैं बता रही हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी फैमिली का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किसी ट्राइबल सोसाइटी में फैमिली के कंसेप्ट कुछ और हो जाते हैं, किसी वेस्टर्न सोसाइटी में, जैसे अभी मैंने वेस्टर्न और इंडियन सोसाइटी का डिफरेंस बताया था कि कहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी में फैमिली का कंसेप्ट कैसा है और इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस तरह से लेवी स्ट्रॉस ने बोला है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग या कुछ परिवार के अलग अलग नॉर्म्स हो सकते हैं। दे बाइंड members with legal, economic and religious bonds as well as duties and privilege, and they provide a network of sexual privilege and prohibition and varying degree of love, respect and affection। देखिए कितना ब्रॉड कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी बुक द फैमिली इन ट्रांजिशन, द फैमिली इन ट्रांजिशन, इनकी ये बुक है, उसमें इन्होंने पूरे लेवी स्ट्रॉस ने पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। अब आते हैं हम रोज के कॉन्सेप्ट को पढ़ने।
देखते हैं कि फैमिली इज एज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग पर्सन्स हु रिकॉग्नाइज अ रिलेशनशिप विथ ईच अदर बेस्ड ऑन कॉमन पैट्रनेज, मैरिज और एडॉप्शन। ठीक है, इन्होंने बताया कि वो एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसमें लोग इंटरैक्ट करते हैं और रिलेशनशिप किस किस आधार पे बनता है, कॉमन पेरेंटेज पे, मैरिज और एडॉप्शन पे। ठीक है, क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो होल सोल जब हम देखें तो फैमिली एज दैट यूनिट वेयर, अब हम लोग पूरा देखते हैं तो फैमिली मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं उधर मर्डॉक के, मैकाइवर के, लेवी स्ट्रॉस के और अभी रोज का पढ़ा हम लोगों ने, तो इस हिसाब से देखें तो फैमिली का अगर पूरा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो क्या है, एटलीस्ट 2 एडल्ट पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स रिसाइड ईच अदर, मतलब परिवार एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कम से कम 2 एडल्ट पर्सन तो रहेंगे और दोनों अपोजिट जेंडर के होंगे, मेल एंड फीमेल। दे एंगेज इन सम काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, फैमिली में डिवीजन ऑफ लेबर भी हमें दिखाई देगा, मतलब मेल का जो वर्क है वो अलग है और फीमेल का जो वर्क है वो अलग है। दे एंगेज इन मैनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सचेंजेस, जो एडल्ट हैं अपोजिट सेक्सेस से वो कोई ना कोई इकोनॉमिक और सोशल एक्सचेंज में लगे हैं। दे शेयर मैनी थिंग्स इन कॉमन सच एज फूड, सेक्स, रेजिडेंस एंड बोथ गुड्स एंड सोशल एक्टिविटीज, और जो दोनों रह रहे हैं एडल्ट अपोजिट सेक्सेस से वो सब शेयर कर रहे हैं, मतलब उनका फूड, सेक्स, रेजिडेंस एक साथ रह रहे हैं और जो सोशल एक्टिविटीज है या जो सामान है उन सबको दोनों मिल करके शेयर करते हैं। द एडल्ट्स हैव पैटर्नल रिलेशन विद देयर चिल्ड्रन एज देयर चिल्ड्रन हैव filial relation with them. The parents have some authority over their children and both share with one another while also assuming some obligations for protection, cooperation and nurturance. मतलब एक परिवार में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस चिल्ड्रंस पे भी हैं और उन एडल्ट पेयर्स पे भी हैं, ठीक है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही कोई परिवार चलता है। दे आर सिबलिंग्स रिलेशंस अमंग द चिल्ड्रन देमसेल्व्स, और जो बच्चे हैं आपस में सिबलिंग्स कहलाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जो एक मम्मी पापा के बच्चे होते हैं वो सब आपस में क्या कहलाते हैं, सिबलिंग्स। ओके, आगे हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द फैमिली। इसको मैंने बहुत डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि मैं समझाने के दौर में आपको सारी चीज़ों को बताऊंगी कि परिवार का फंक्शन क्या है। फैमिली का फंक्शन किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग, जानते हैं यूपीएससी और कभी कभी नेट वगैरह में ये पूछ दिया जा सकता है कि किसने 4 तरह के इनमें से ये नाम दे करके कि किसने फैमिली के ये फंक्शंस बताएं, या किंग्सले डेविस ने इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं बताया। जैसे 3 नाम ये दे दिया, चौथा नाम कुछ और दे दिया, जैसे रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लेसमेंट, और चौथा नाम दे दिया प्रोटेक्टिव या रिक्रिएशनल। तो आप समझ जाएंगे कि किंग्सले डेविस का हमने तो ये 4 पढ़ा था, ये चौथा कुछ और है, इसका मतलब किंग्सले डेविस ने ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी चीजों को दिमाग पे बैठाना होगा, ठीक है। तो किंग्सले डेविस ने क्या 4 फंक्शन बताए हैं, नोट कर लीजिए। रिप्रोडक्शन, मतलब हर फैमिली में रिप्रोडक्शन तो जरूरी है। मेंटेनेंस, प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन, मैं आगे चल करके इन सब चीजों को क्लियर करूंगी। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने 6, याद कर लीजिए 6 फंक्शन बताए हैं फैमिली के, अफेक्शनल, इकोनॉमिक, रिक्रिएशनल, प्रोटेक्टिव, रिलीजियस एंड एजुकेशनल, ठीक है। ये 6 फंक्शन ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने बताए। तो किंग्सले डेविस ने 4 फंक्शन, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने 6 फंक्शन। पार्सन्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फैमिली है वो 2 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है, बेसिक एंड इरेड्यूसिबल फंक्शंस, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटीज थ्रू मैरिज, ये भी कुछ फंक्शंस फैमिली परफॉर्म करती है जिसे कि पार्सन्स ने बताया, ठीक है। ही सॉ फैमिलीज एज अ फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग ह्यूमन पर्सनालिटीज। देखिए इन्होंने क्या कहा, अब भाई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो थोड़ा अलग ही रहेगा ना, हम परिवार को
क्या मानते हैं ये हम ही जानते हैं। आप वी इंडियंस और जो इंडिया के आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर फैमिली का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है ना। हम फैमिली को कोई प्रोडक्टिव फैक्ट्रीज नहीं मानते हैं, बट वेस्टर्न, देखिए पार्सन्स ने क्या लिखा है कि फैमिली एक तरह का फैक्ट्री है जो कि ह्यूमन पर्सनालिटीज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। दे अज्यूम अ फैमिली एज अ फैक्ट्री, ये याद रखिएगा, पार्सन्स ने कहा ऐसा। वंस प्रोड्यूस दे मस्ट बी केप्ट स्टेबल थ्रू मैरिज, अगर ऐसा प्रोडक्शन हो जाता है तो वो उसको मैरिज के थ्रू बनाए रखते हैं। रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल सिक्योरिटी, इन्होंने क्या कहा है कि फैमिली इज अ फैक्ट्री which produce the human relationship, human personality, and through marriage these relationship, these personalities become a stable, and through relationship and emotional security too, and because of emotional security, because of marriage, and because of strong relationship, the family can sustain, ठीक है। ये ऐसा पार्सन्स ने कहा है। According to Parsons, modern families are isolated nuclear families. Please remember it. याद रखिए, पार्सन्स ने ये टर्म दिया है, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज। यही सब चीजें हमें याद रखना है। किसने फैमिली को आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली माना? तो पार्सन्स ने। And they evolve as a requirement of industrialization in society, as there is functional relationship between the family and economic system of the society. तो ये पार्सन्स के पूरे कॉन्सेप्ट थे, मे बी आपको समझ में आ गया होगा। आगे रीड ने क्या बताया है? रीड ने बताया है कि फैमिली का जो इन्होंने बताया कि रीड ने बताया है कि फैमिली के 4 फंक्शंस हैं, रेस, perpetuations, socializations, regulation of satisfaction of sex needs and economic functions, ठीक है। अब हम जनरल वे में पढ़ेंगे। डिफाइन किया गया है, CS शंकर राव की बुक है, उसमें डिफाइन किया गया है कि फैमिली के बेसिकली 2 फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड द सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। ये 2 इन्होंने बताया है। अब हम अभी तक तो हम लोगों ने थिंकर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, पर जब जनरल सिनेरियो में देखा जाए तो जो परिवार होते हैं उसके कुछ प्राथमिक कार्य भी होते हैं और द्वितीयक कार्य भी होते हैं। प्राइमरी फंक्शन जिसको करना ही करना है, ये तो करना ही करना है। पहला क्या है? स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड, ये इट इज द प्राइमरी फंक्शंस, स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, बिकॉज सेक्स ड्राइव इज अ पावरफुल इन ह्यूमन बींग्स। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, द सेक्स नीड इज इरेसिस्टिबल ऑल्सो, हम इसको ये भी मान सकते हैं। इट मोटिवेट्स मैन टू सीक एंड एस्टैब्लिश बेसिस ऑफ इट्स सेटिस्फैक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें फैमिली से ही मिलती है। जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन जो है इट इज़ द मेन एम ऑफ फैमिली लाइफ, तो इसे हम फैमिली से ही पा सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक प्राइमरी फंक्शंस, रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज कैरीड ऑन बाय ऑल लोअर एंड हायर एनिमल्स, आप जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं सब में ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। आप देख लीजिए, कुत्ते, बिल्ली, शेर, कुछ भी हो, सारा रिप्रोडक्शन करते हैं। मॉस्किटोज, मैंने बहुत लोअर इंसेक्ट और एनिमल्स का नाम लिया, सब में ही रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन रुक जाएगा तो हमारी प्रकृति ही अपने आप में समाप्त हो जाएगी ना। तो रिप्रोडक्शन इज मस्ट एंड दिस एक्टिविटी दैट नीड्स कंट्रोल और रेगुलेशंस, ठीक है। इस रिप्रोडक्शन को हमें नियंत्रित करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है, एंड दिस जो कंट्रोल है, दिस रेगुलेशन है, ये कैसे होता है? ये फैमिली से ही हो पाता है। फैमिली के बिना ये रेगुलेशंस नहीं हो पाएंगे, कंट्रोल, ये जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हैं ये कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। एंड बाय फुलफिलिंग इट्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन फैमिली हैज़ मेड इट्स पॉसिबल टू हैव द प्रोपोगेशन ऑफ स्पीशीज एंड द परपेचुएशंस ऑफ द ह्यूमन रेस। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है प्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ द चाइल्ड।
production and rearing of the child. The family gives the individuals his life and a chance to survive. ये परिवार ही देता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन जीने का अधिकार, उसको सर्वाइव करने का अधिकार, ये एक परिवार ही देता है. एंड वी ओव आवर लाइफ टू द फैमिली. हम अपना पूरा जीवन इसी परिवार के लिए ही तो बिताते हैं ना. अगर फैमिली नहीं है तो हम इस चीज को स्वीकार नहीं पाएंगे कि हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है. तो इस टर्म्स में तो फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन पार एक्सीलेंस फॉर द प्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ चाइल्ड. ठीक है. No other institution can has efficiently bring up the child as can the family. जिस तरह से परिवार एक बच्चों को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ये काम कर सके. ओके. नाउ द प्रोविजन ऑफ होम, जो घर देने का काम है, ये फैमिली प्रोवाइड करती है. फैमिली प्रोवाइड्स द होम ऑफ इट्स मेंबर. इफ देयर इज नो फैमिली देयर इज नो होम. ये मान के चलिए कि जो घर है, ये घर जो जिस घर के नीचे मैं बैठी हूँ, ये भी तो परिवार की ही वजह से ना. अगर मेरे पास परिवार नहीं होगा तो ये घर भी नहीं होगा. द डिजायर फॉर होम इज स्ट्रांगली फेल्ट इन मैन एंड विमेन. हर पुरुष और हर महिला में एक घर की इच्छा हमेशा से रहती है. चिल्ड्रंस आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन होम्स ओनली. ये जो बच्चे हमारी पीढ़ियों के जन्म ले रहे हैं, वो कहाँ सुरक्षित हैं? वो इसी घर में ही तो सुरक्षित हैं. अगर घर नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं होंगे. वेदर बी द टाइप ऑफ होम, इट्स बिग और स्मॉल और कच्चा और पक्का, वेदर बी द टाइप ऑफ होम, बट होम इज नेसेसरी. और कहा जाता है ना कि घर को घर ये परिवार ही बनाता है. अगर परिवार नहीं है तो आपका घर अधूरा रह जाएगा. भाई मैं तो सोशियोलॉजी वाली हूँ, मैं फैमिली, मैरिज, इन सब पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ. नेक्स्ट, फैमिली एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर, ट्रांसमिशन एंड एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. ये परिवार जो है वो ही एक संस्कृति का धारक है. आप जो अपनी पुरानी चीज़ों को सीखे हैं और नई पीढ़ी को आप ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे करेंगे? इसी फैमिली के ही माध्यम से ना. अगर फैमिली नहीं है तो आप इन चीज़ों को, जो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होता है, दैट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट फैमिली. एंड दिस ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इज़ ड्यू टू व्हाट? इट इज़ ड्यू टू द सोशलाइजेशन. If there is no socialization, there is no transmission of culture, and this all happens due to the presence of family. Okay. Next आप देख सकते हैं primary function. These are the primary functions. Next, status ascribing function. ये परिवार हमें status देता है. ठीक है. स्टेटस एस्क्रिप्शन फॉर द इंडिविजुअल, सोसाइटल आइडेंटिफिकेशन फॉर द इंडिविजुअल. दोनों ही काम ये परिवार ही करता है. एक इंडिविजुअल को भी स्टेटस प्रोवाइड करता है और सोसाइटी में भी आपका एक आइडेंटिफिकेशन फिक्स करता है. अगर ये दोनों रोल नहीं रहेंगे, स्टेटस आर ऑफ, आप you people know that status are of two types, ascribed and achieved. हम कुछ स्टेटस हमारा प्रदत्त होता है, कुछ हम अर्जित करते हैं. सम आर एस्क्राइब्ड एंड सम आर अचीव्ड. लाइक मान लीजिए कि स्टेटस में आपको एक महिला का और एक पुरुष का स्टेटस मिला है, तो ये आपने स्क्राइब किया है, मतलब आपको मिल गया. जन्म लिए, ईश्वर ने जो बना के दे दिया, हम अब हो गए. अचीव्ड स्टेटस क्या हो गया कि अगर मैं अपना जेंडर चेंज कराने लगूं, मैं महिला से पुरुष हो जाऊं, तो मैंने अर्जित किया इसको. लाइक मैं अगर इस समय प्रोफेसर हूं तो मैंने इस स्टेटस को अचीव्ड किया है ना. वो मैंने अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से इसे अचीव्ड किया है. तो स्टेटस आर ऑफ टू टाइप्स, अचीव्ड एंड एस्क्राइब्ड. एंड द फैमिली प्रोवाइड्स द एस्क्राइब्ड स्टेटस. ये जो परिवार है वो हमें एस्क्राइब्ड स्टेटस देता है. And two of these, age and sex, are biological ascription. जो age है और sex है ये biological ascription से जुड़ा हुआ है. Others are social ascriptions. Okay. It is the family that serve almost exclusively as the conferring agencies or institution. Okay. तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा. And the next important line is, people recognize us by our name and our names are given to by our family. लोग हमें मेरे नाम से जानते हैं. जैसे मुझे, अब आप लोग में से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे नाम से जानते हैं कि स्वाति मैम, स्वाति मैम. ये स्वाति नाम किसने दिया मुझे? ये मेरे
फैमिली नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से सोचिए, जिस नाम से हम पहचाने जा रहे हैं वो नाम भी तो आपको परिवार ही दे रहा है ना। तो आज की पीढ़ी जो है वो क्यों परिवार से इतना कटते जा रही है? प्लीज, इस फैमिली इंस्टीट्यूशन जो हमारा प्राउड था, है ना, इंडियन सिस्टम का आज भी ये प्राउड है, प्लीज उसे टूटने मत दीजिए। अगर आपके घर में मैं कुछ यहाँ पर ऐसे मैरिड लोग के लिए एक मैसेज दे रही हूँ कि डेफिनेटली आपके घर में अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो आप शॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, ना कि सेपरेशन की कोशिश करिए। क्योंकि सेपरेशन जो है, जैसे आपने 7 साल पहले नहीं सोचा होगा ना कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये प्रॉब्लम आई, और 7 साल बाद आप ये नहीं जान रहे हैं कि आपकी फैमिली में अच्छा भी आने वाला है। ठीक है, नहीं जान रहे ना कि अच्छा भी आने वाला है। तो ये भी देखा जा सकता है कि मे बी आपका जो अपकमिंग ईयर्स होगा वो फिर से अच्छा हो सकता है। तो आप इस उम्मीद से अच्छा करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आप के लाइफ में या आपके किसी भी रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स सर्कल में कहीं से सेपरेशन ना आए, क्योंकि फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन को हमें जीवित रखना है और स्ट्रांगली जीवित रखना है। वेस्टर्न सोसाइटी में देखिए, फैमिली जैसे कॉन्सेप्ट तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एक बंद कमरे में अकेला अकेला प्राणी रह रहा है, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करके खा ले रहा है और उसकी लाइफ यही रह रही है। इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा। अपने वेस्टर्न कल्चर को इन सब दिशा में हावी नहीं होने दीजिए, ये हमारी पीढ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स सुन रहे हैं, प्लीज़ इस ओर ज़रूर सोचिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकेंडरी फंक्शंस। वो प्राइमरी फंक्शंस है, वो तो होना ही होना है, मतलब फैमिली है तो ये प्राइमरी फंक्शंस तो होना ही होना है। फिर से एक देख लेते हैं क्या क्या। स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, provision of home, family an instrument of culture, family is an agent of socialization, status ascription functions, and our name which is given by our family. And now secondary functions क्या है? Economic functions, educational functions, religious functions, and recreational functions. These are the secondary functions. अब देखते हैं जैसे इकोनॉमिक फंक्शन। सबसे पहले मैं पहले वाले को उठाती हूँ। इकोनॉमिक फंक्शंस क्या है? आर्थिक कार्य क्या है परिवार के? तो फैमिली फुलफिल्स द इकोनॉमिक नीड्स। आप जानते हैं कि जो परिवार है वो हमारी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करता है। हर व्यक्ति के आर्थिक ज़रूरतों को ये परिवार ही पूरा करता है। एंड दिस हैज़ बीन द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ फैमिली। ये फैमिली के ट्रेडिशनल फंक्शन में माना जाता था। आप अपने दादी से, अपनी माँ से ये पूछिएगा ज़रूर कि उनके टाइम पे एक कमाने वाला होता था और वो सारे व्यक्ति के खर्चे को देखता था, सारे व्यक्ति की ज़रूरतों को देखता था, बिकॉज दिस इज अ ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ फैमिली। उस टाइम पे पहले प्रीवियसली द फैमिली वर्क एज अ इकोनॉमिक यूनिट। फैमिली ही इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम करती थी, मतलब जो गुड्स होते थे वो फैमिली में ही प्रोड्यूस होते थे, फैमिली उसका कंजम्पशन करता था। ठीक है, मतलब अपने घर में हम पैदावार कर रहे हैं और हम ही उसका उपभोग कर रहे हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता गया, फैमिली इस इकोनॉमिक प्रोडक्शन से दूर होते गई। पहले इन प्रीवियस सोसाइटी फैमिली वाज अ सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, ग्रेट एक्सटेंट सेल्फ सफिशिएंट। फैमिली सेल्फ सफिशिएंट थी, हर काम खुद करती थी। बट और डिवीजन ऑफ लेबर थे फैमिली में। मैन का जो काम था अलग होता था, विमेन का काम अलग होता था। बट द सिचुएशन हैज चेंज। नाउ द सिचुएशन हैज चेंज। द फैमिली मेंबर्स डू नॉट वर्क टुगेदर एट होम। आजकल सब घर पे एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। दे इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज। मेल्स आर इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज, फीमेल्स आर इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो इस तरह का जो पहले डिवीजन ऑफ लेबर था वैसा आज के समय में नहीं है। नाउ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन there is a effect on these functions, like the center of production has moved from family to the factory. आप जानते हैं ना, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होने लगे। ये चेंजेस देखने को मिला है। Now we are moving to the secondary functions, that is educational functions. Educational functions में क्या है, ये तो हमें पता है कि
आवर बेसिक एजुकेशन कम्स फ्रॉम आवर होम। हम बच्चे रहते हैं, हम एकदम जन्म लेते हैं, 3 मंथ्स के होते हैं, 6 मंथ्स के होते हैं, 1 ईयर्स के होते हैं, और वो जो बेसिक लर्निंग का प्रोसेस है ये हमें परिवार से ही तो सबसे पहले मिलता है ना। चाइल्ड इज बेसिक ट्रेनिंग इन सोशल एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। ये जो हमारे सोशल एटीट्यूड्स हैं, हैबिट्स हैं, बड़ों को प्रणाम करना, छोटों को प्यार देना, जो घर में आए उसको नमस्कार करना, ये जो बेसिक एटिकेट्स हैं, दीज आर कम्स फ्रॉम द फैमिली। ये फैमिली से ही तो आते हैं। एंड द चाइल्ड ग्रो अप, he learns to manage the situation outside the home and family. From where he learn all the things? He learn all the things from the family, कि कैसे हमें बाहर सिचुएशन में लड़ना है। हम लोग, मैं खुद माँ हूँ और मैं अपने बच्चे को बताती रहती हूँ कि देखो बेटा सिचुएशन ऐसी आएगी तो आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। पता भी नहीं चलता और हम कब सीखते चले जाते हैं चीज़ों को, नहीं समझ में आता है, बट बड़े होने पे पता चलता है कि अच्छा हमने ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। Now the religious function of family, it is also a secondary function of the family. The family is a center for the religious training of the children. आप पूजा करने जाइए और साथ साथ में आपका बच्चा जाता है और वो धीरे धीरे सीख लेता है। मेरा खुद 5 years का बच्चा है, बेटा है मेरा, एंड जब हम लोग पूजा करने जाते हैं वो अपने आप जा कर के मंदिर को साफ करता है, भगवान शिव को नहलाता है, अगरबत्ती जलाने की तैयारी करता है, दिया जलाने की तैयारी करता है। ये कहाँ से मिला? दीज ट्रेनिंग कम्स फ्रॉम द फैमिली। इसी फैमिली से तो मिला। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स वेरियस रिलीजियस वर्च्यूज। अब धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं कि हमें अपने रिलीजन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मोरल परसेप्ट्स को वो देखते हैं, वे ऑफ रिलीजियस, वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड, किस तरह से हमें अपने ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। द फैमिली मीट्स द स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ इट्स मेंबर, और फैमिली जो है वो स्पिरिचुअल नीड्स को भी फुलफिल करती है। नेक्स्ट, रिक्रिएशनल फंक्शन। ये तो सबसे मजेदार है, फैमिली में ही तो मनोरंजन होता है ना। अब तो ये सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सब लोगों, इन सब चीज़ों ने जगह ले ली, बट हम लोग के टाइम जब हम लोग बच्चे थे तो सारा मनोरंजन इसी परिवार में होता था ना। एट वन टाइम रिक्रिएशन वॉज लार्जली फैमिली बेस्ड। हर मनोरंजन घर में ही होता था, फैमिली बेस्ड होता, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वॉज नो सिनेमा हॉल्स, देयर वॉज नो मॉल, एंड देयर वॉज नो पार्क, एंड नो मोबाइल, लैपटॉप्स, गैजेट्स, सोशल मीडियाज एंड ऑल। तो हम सारे रिक्रिएशन जो फंक्शंस होते थे वो सारे होते थे, जैसे रीडिंग अलाउड, विजिटिंग रिलेटिव्स, हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, फैमिली रीयूनियंस, ये सब स्टिल ये सारी चीज़ें होती हैं, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, दे आर ऑल ब्रॉट टुगेदर द एंटायर फैमिली। हर परिवार में आज भी सारे कजन्स हम लोग मिलते हैं, सारे भाई बहन मिलते हैं, तो कितना इंजॉय करते हैं ना चीज़ों को। तो ये रिक्रिएशनल फंक्शंस जो है ये भी फैमिली में होता है, एंड चिल्ड्रन वुड ऑर्गेनाइज देयर ओन रिक्रिएशनल अमंग देमसेल्व्स और टुगेदर विथ अदर चिल्ड्रन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से फैमिली जो है इन सेकेंडरी फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। तो बाय दिस वे द फैमिली इज द मोस्ट important institutions among all the institution. So we should respect our family, we should respect our family members, and we should follow the rules and regulations of the family. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको फैमिली के ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है और उसके फंक्शंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिला करके फैमिली का जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने समझा दिया। मर्डॉक के कंसेप्ट को समझाया, मैकाइवर, लेवी-स्ट्रॉस, रीड, मर्डॉक, बहुत सारे लोगों को मैंने आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट आगे अभी फैमिली चलेंगे, उसमें कुछ और चीज और पॉइंट्स को मैं लेकर के आऊँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।